मैंने ऐसा भुगता था, वैसा भुगता था, इस तरह से किया था, थोड़े दिन थे, थोड़ी देर तक मुझे आनंद भी आया था। ये सब इतना उसमें डट गया है। किसी के व्यक्ति के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई, आशंकाएं उत्पन्न हुई, प्रतिशोध की भावनाएं उत्पन्न हुई, बेचैनी उत्पन्न हुई, ये सब जो धीरे धीरे अगर उसमें उलझे रहेंगे, छोड़ना है तुरंत छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मन से सब कुछ त्याग दे। इसलिए ध्यान करने से पहले क्या करना है, छूट गया सब कुछ, हम में से बाहर निकल गया। आंखें बंद करे, ध्यान में रहकर मुझ में से ये सब निकल निकल कर दूर हो रहा है। अब ये गया, अब मैं साक्षी में, ये साक्षी में हूँ कि बात मन से नहीं करनी, ये बहुत समझने वाली बात है। मैंने कभी कभी ऐसा देखा है, कभी कभी कमेंट भी मिलती है। आप देखो, इस चर्चा से, इस व्याख्यान से कहो या बहस से कहो, जो भी कहो नाम ये दो आपको, केवल मिलन से कहो, कुछ भी नाम दो, लेकिन उनमें से आपके जो भीतर के डाउट है ना वो क्लियर हो गए। और जितने डाउट क्लियर हो गए ना, धीरे धीरे आप इस ज्ञान ध्यान की साधना में आगे बढ़ पाएंगे। हमारी चाह यही है कि आपको थोड़ी बहुत अनुभूति हो, आपको ज़्यादा अनुभूति हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़े। आप इस राह में जो बेचैन करने वाला ये जगत है उसे उपरामता से आप समझ जाए। इस साक्षी को शाब्दिक रूप से समझे, इतना काफ़ी नहीं है। यहाँ इस साक्षी में रहना है। गुरु प्रदेश से जुड़ाव हो गया, एक बार जुड़ गए, समर्पित भाव से परमात्मा से जुड़ गए, फिर धीरे धीरे आप में रूपांतरण होना चाहिए। जो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते थे, आज एक छोटा सा नमक हमारी थाली में कम है, मान लीजिए सब्जी में नमक कम है, तो पहले क्या करते थे हम, इतना विवल हो जाते, गुस्से हो जाते थे। ये जो सब्जी भरा हुआ कटोरा है उसे फेंक देते थे, ऐसी सब्जी बनाई तूने, हर रोज कहना पड़ता है तुम्हें, नहीं खाना मुझे, रीस में आकर छोड़ देते थे। जैसे ही कोई सजातीय आकर्षण उत्पन्न हुआ, बेबाक हो जाते हैं, भीतर से उबाल आता है, भुगत लो भुगत लो, भुगतने की इच्छा इतनी बलवान हो जाती। और जब ये प्रदेश से जुड़ गए, जब भीतर से साक्षी से जुड़ गए, सहज होता है। ये जो उबाल है आता है प्राकृतिक है, लेकिन उस समय सहजता भी इतनी ही बरकरार है। देखो समझे, जिस समय जो समय मन की वृत्ति बलवत्तर बन जाती है, कोई भी वृत्ति, असंतोष की, राग की, हिंसा की, द्वेष की, प्रतिशोध की, ये जो बाह्य विकार है उनकी, ये सब, तब हम उन्हें पकड़ कर रख पाते हैं, हम उन्हें कंट्रोल में कर पाते हैं, हम उस समय भी चेतस होते हैं। हमें क्या करना वो उस समय मालूम होता है, हम उस वृत्ति के अनुसार बह नहीं जाते। ये बात महत्वपूर्ण है। इतना ही डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कम नहीं है, रूपांतरण की क्रिया का भाग है। यही इस तरह से रूपांतरण होता। ये स्थिति बन गई, पहले हम विभोर हो जाते, भूल जाते थे, क्रोध वसात क्या बोल गए वो भी हमें मालूम नहीं था। आधे घंटे के बाद हम सोचते थे और ये बोलते थे, अरे मैंने उसे ये कह दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कह दिया, गलत बात है। फिर ग्लानि। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है इनके बारे में। वो कहते थे कि एक पागल है, वो नदी किनारे घूम रहा है। देखो नदी किनारे घूम रहा है, नदी किनारे तो लोग क्यों घूमते हैं? नदी किनारे लोग इसलिए घूमते हैं कि वहाँ की आह्लादकता, नैसर्गिक सौंदर्य में डूब जाए, आनंद में डूब जाए, इसलिए घूमते हैं यार। लेकिन यहाँ ये जो पागल है वो घूम रहा है, केवल घूमता नहीं, अपने ही गाल पर थप्पड़ मारता है और रोता है। कमाल का आदमी या अपनी गाल पर थप्पड़ मारता है।
खुद ही परेशान होता है, दूसरे को परेशान करता है। जो चीज उसे परमानेंट आनंद देने वाली है ही नहीं। आप देखिए जगत को, भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध के पास एक स्त्री आती है मरे हुए अपने लड़के को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, कहती है कि प्रभु आप तो सर्व है, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको ज्ञान हो गया है, आपको ध्यान हो गया है, आप इस बच्चे को खड़ा कर दीजिए, इसे जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम चावल लेके आओ और उस जगह के, उस घर से जहाँ कोई भी मरा नहीं, तो मैं इस बच्चे को तुरंत जीवित कर दूंगा। वो जाती है सभी के घर में, लोग हंसते हैं उस पर कि ऐसा तो कभी कहीं हुआ नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ कोई मरा नहीं। कोई परमानेंट यहाँ थोड़ा रहने वाला है, मरना ही तो है सबको। तो उनको ज्ञान हो गया, उसने सब कुछ असंतोष त्याग दिया, शोक त्याग दिया और भगवान बुद्ध के साथ चली आई बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, भीतर की चेतना में प्रविष्ट होने के लिए। चेतना हम में है, लेकिन इस अनित्य संसार का की जो आसक्ति है, इस संसार को सत्य मानने की जो हमारी टेंडेंसी है, उनके कारण ये सब हो रहा है। ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती, बार बार वहाँ खींच लेती है, कोई ना कोई आसक्ति है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले क्या करते हैं, भगवान से आसक्ति रखते हैं। प्रेमा लक्षणा भक्ति, प्रेम से परमात्मा को पाने की इच्छा करते हैं। परमात्मा को, ये परमात्मा का चयन वहाँ भी भूल जाते हैं, वहाँ भी एक भूल हो जाती है, छोटी सी भूल व्यक्ति की दिशा बदल देती है। आप देखें ट्रेन में, ट्रेन की पटरी है, उनका अवलोकन करें, आपको पता चलेगा एक छोटा सा, अगर थोड़ा ही हमने इस तरह का दिशा बदल दी नीचे से पटरी की, थोड़ी सी, थोड़ी बहुत थोड़ी सी, पूरी ट्रेन वहाँ चली जाएगी। ये ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा करना है, तो धीरे 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 करके ट्रेन अलग दिशा में चली जाएगी। तो यहाँ भी यही होता है, परमात्मा का चयन, परमात्मा को मानने में भूल हो गई, परमात्मा को हम केवल एक मूर्त के रूप में देखने लगे। परमात्मा, अब देखें इस जगत में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में जगत, हम जगत में परमात्मा है ऐसा हमें मानना है, लेकिन हमें ये नहीं मानना है कि ये जो वृत्तियाँ है वो हम भुगत रहे वही परमात्मा है। ये भूल हो जाती है। शास्त्र में इसलिए ये सब बताते हैं कि भाई कोई एक बालक में परमात्मा को देखो, क्योंकि उस समय भी हमें परमात्मा का भाव होना चाहिए, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि बालक का भाव रहे और बालक को ही परमात्मा मान ले। ये तो एक नाम और रूप वाला खिलौना, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। बच्चा है, कोई भी बच्चा आप देखिए, बच्चे की निर्दोषता के कारण बच्चे में ऐसे भाव नहीं है, विकार नहीं है, इसलिए हम उसे परमात्मा का रूप मानते हैं। उनका मतलब ये नहीं कि बच्चे की आसक्ति को हम परमात्मा का स्वरूप मान लें, वरना उसी आसक्ति में रह जाएगी, उस परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे जो हमारा स्वरूप है, जो साक्षी है, जो सर्वव्यापी है, जो दिव्यतम है, जो साक्षी है, जो दिव्यतम है। भगवान ने भी भगवत गीता में इसीलिए विश्वरूप दर्शन दिखाकर अर्जुन को अपना स्वरूप से अवगत कराया और भगवान ने कहा, ये देख लो अर्जुन, ये मेरा अपना स्वरूप है। ये जो तुम देख रहे हो, एक ओर से जीवात्माएं सारे भीतर जा रहे हैं, दूसरी ओर से बाहर आ रहे हैं, तो ये मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप। तो ये स्वरूप कोई एक दिखावे के लिए नहीं है, आज भी ये स्वरूप हमारे सामने मौजूद है। आप देखें, एक ओर से जन्म हो रहा है जीवात्माओं का, शरीरों का, और दूसरी ओर वो जा रहे हैं। आपने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई, वो बूढ़ा हो गया, वो रोगी हो गया,
हमारी भी, हम देखें अपने आप, अपने शरीर को भी देखें, मेरे शरीर को, अपने शरीर को, मैं मेरे शरीर को देखता हूँ। मैं बच्चा था पहले, छोटा सा बच्चा था, धीरे धीरे थोड़ा युवा हुआ, अब थोड़े थोड़े साल के बाद मैं वृद्ध हो जाऊंगा, फिर रोगी भी होऊंगा और मर भी जाऊंगा, ये शरीर तो नाश हो जाएगा। तो कहने की बात क्या है कि जब ये तत्काल होगा, ये ज्ञान तत्काल होता है और वर्तमान में होता है। कल मैं करूंगा ऐसा यहाँ नहीं चलने वाला, आज कर दे शुरू। इस संस्कारों से उभर कर ऊपर उठने का एक ही रास्ता है, तुरंत करना। जो करना है आज कर ले, जो करना है तुरंत कर ले। कल मैं करूंगा ऐसी बात कभी नहीं आएगी, और आनंद मुझे आज मिल गया है ऐसा मानकर आगे बढ़े। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, सालों से हम प्रयास करते हैं, मैंने ऐसे देखे, और साधक हमारे पास आते, गुरुदेव 20-20 साल से मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कुछ नहीं अनुभव में आया, अभी तक मेरी कटोरी खाली है, मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हुई है। मैं हर रोज, मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा मैं सुबह पे उठकर मंत्र जाप करता हूँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मंत्र जाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आनंद अभी तक अनुभव में नहीं आया है। तो अनुभव में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो घटने वाली बात है, ये जो आप कर रहे हैं उसे आप समझते नहीं हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ। आपको धीरे धीरे ऊपर उठना है, उनका साक्षी होते जाना है, भीतर की चेतना से एकरूप होना है, और मैं खाली हूँ ऐसा तो मानना ही नहीं है। मुझे आनंद नहीं अनुभव में आया, धीरे धीरे मैं आनंदित हूँ। ये जो वृत्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा क्यों कहा गया कि मैं ब्रह्म हूँ? जो शुद्ध चित्त है, एक बार चित्त से उपराम हो जाए, देखो समझे, पूरी बात को समझे, एक बार आप समझ जाएंगे ना, फिर क्या करना है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर जुड़ाव जो है थोड़ा बहुत गुरु प्रदेश से, वो धीरे धीरे होगा। ध्यान करेंगे, ध्यान में समर्पण भाव आएगा, परमात्मा से जुड़ा हो जाएगा, और एक बार परमात्मा से जुड़ा हो गया, उनसे आनंद मिलने लगा। देखो कुएं खोद रहा है, आप कुएं खुदा रहे हैं, तो जब जैसे ही थोड़ा बहुत पानी आए ना, खोदने वाला है ना जो कुआं, वो एकदम आनंदित हो जाता है, उत्साहित, यहाँ खोदो ज़्यादा पानी आएगा। थोड़ी मिट्टी की भिनाश जो है, थोड़ी जैसे ही हमें मालूम हो, तुरंत हम आनंदित हो जाते हैं। ऐसा ही एक मिलन है, छोटा सा मिलन गुरु प्रदेश से, परमात्मा से। तो बात क्या है, पहले ध्यान करते समय ये जो सब कुछ है ना, वो चला जा रहा है ऐसा मानो। आंखें बंद है, ये सोचो मैं क्या मान रहा हूँ। ये जो मेरे बच्चे हैं, ये जो मेरी बीबी है, सुंदर बीबी है, वो गई, मेरे मन से गई। ये जो मेरे धन संपत्ति है, वो भी मेरे मन से गए, निकाल गए। ये जो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ऑफिस की बहुत अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं, ऑफिस तो ये संसार की है, वो भी छोड़े, मन से सब कुछ छोड़ दे जाए। एक बार साक्षी में आ जाए और सबको देखने लगे, उन पर कंट्रोल कर ले। जो बहाव हो गया है, जो उनके साथ हम गिर गए हैं, उनके साथ जो जुड़ाव हो गया है, हमारी टेंडेंसी, हमारा अपना अस्तित्व वही हो गया है, हम ये नहीं हैं। इसलिए जब शिष्य गुरु के पास आता है, तब गुरु तुरंत नहीं बताते कि तुम ब्रह्म हो, वरना क्या होगा, वो शब्द को ब्रह्म मान लेगा। ये समझने वाली बात है, ये बहुत रहस्यमय बात है। अगर कोई ब्रह्म स्टोरी नहीं है, ब्रह्म कोई बातें नहीं हैं, हम आत्मा की बात करेंगे आज, आत्मा 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 करते रहेंगे, तो ये आत्मा जो है वो कोई कहने वाली बात नहीं है कि हमने कह दिया, दूसरे ने सुन लिया, दूसरे ने कहा, तीसरे ने सुन लिया। वो भी कभी कभी आत्मा की बात करता है। आप देखें, कोई सामान्य व्यक्ति है जिसको कोई आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है,
जो कोई आध्यात्मिकता से भी कुछ लेना देना नहीं, जिसने भगवत गीता कभी पढ़ी भी नहीं, वो तुरंत कहेगा भाई आत्मा सभी जगह पर है, मुझ में है, मैं भी आत्मा हूं। बात तो सहज है, शाब्दिक ज्ञान तो सब में है, सब कोई कर सकता है। करना है रूपांतरण, दृष्टि में भेद हो जाता है, भीतर के चक्षु खिल जाते हैं, अनुभव हो जाता है, अनुभूति धीरे धीरे होने लगती है, ठहराव आ जाता है उस प्रदेश में, गुरु भगवान के प्रदेश में। फिर जो बाहर का है वो बाहर रह जाता है, एकदम शांति, नितांत शांति हो जाती है। कर्म भले हो, शांति है, विषय भोग सामने आते हैं, शांति है, सहज है, सब कुछ सहज दिखने लगता है, इंद्रिय में उबाल आता है, सहज है। भूख लगी, सहज है, सहजता से हम देख रहे हैं भूख लगी है, इस शरीर को खिलाना पड़ेगा, इस घेरे को, नाम और रूप वाला जो घेरा है, मेरी आइडेंटिटी है इस जगत में, उसे मुझे खिलाना पड़ेगा, उसे खिलाते हैं। लेकिन स्वाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि भाई कुछ नहीं, शांत, सहज है, सहजता है। स्थितियाँ बदल गई, कुछ भी टेंशन नहीं है हमें, हम तो काम करते रहेंगे, जीवन जीते हैं, कुछ भी हो गया जीवन में। हाँ एक बात है, पहले देखो हम कोई पुतले नहीं हैं। कभी कभी ऐसे भी कमेंट मिलते हैं कि भाई अगर बहुत बड़ा दुख आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। भाई दुख आएगा तो दुखी होना है, लेकिन दुखी ही रहना नहीं है। दुख आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी व्यक्ति दुखी होगा और दुखी होना ही चाहिए। हम कोई जो भावना शून्य नहीं है, निष्ठुर नहीं है। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि निष्ठुरता है, वो भाव में, परमात्मा के भाव में, ये सार्वत्रिक ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कोई एक भाव में इतना लंबे समय तक घिरा नहीं रहता। ये समझने वाली बात, वो ये समझ लेगा कि ये भाव मन का है, हमारा मेरा स्वरूप दिव्य है। ये इतनी बड़ी बात है, इसे शब्द से कहेंगे ना तो बहुत छोटी लगेगी, ये अनुभव सिद्ध बात है। धीरे धीरे रूपांतरण होगा, फिर अलग अलग जो डोर्स हैं वो ओपन होते जाएंगे। ये कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर की ओर आने की जो पूरी बात है वो यही है। पहले आसक्ति टूटेगी, फिर जो विषय भोग की इच्छा है वो भी धीरे धीरे उपराम होती जाएगी, साधक ऊपर उठता जाएगा। तो कल होगा ऐसी बात नहीं है, जो कुछ करना है आज शुरू कर दे। ध्यान में उतरना है तो आज उतरे। जीवन को यहाँ त्यागना भी नहीं है, क्योंकि जीवन भी अंत में परमात्मा का रूप है। जो शरीर के भाव है, जो इंद्रिय के भाव है, इंद्रिय के विषय है, वो सब परमात्मा की माया है। निमित्त मात्र होकर ये करते रहना है, फिर भी साधना करना है। अब कोई ये कहता है कि साधना क्यों करनी है? साधना इसलिए करनी है क्योंकि स्थिति नहीं बनी है। एक एक विषय क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरी भूल कहाँ हो रही है। ओमकार पर ध्यान करें तो धीरे धीरे उस मात्रा में, ओमकार के शब्द में इतने बहते जाए, फिर भूल जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान करना, ध्यान की विषय वस्तु है, और ध्यान करनार जो है, ध्यान और ध्याता दोनों एक हो जाते हैं। फिर वो भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ।